नमस्ते सभी का। मैं हूँ डॉक्टर प्रिया भदौरिया। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने घर पे ही अपने बच्चों के दांत का कैसा ख्याल रख सकते हो। आई एम टीचिंग यू सम 9 टेक्निक दैट यू एटलीस्ट डू फॉर योर चाइल्ड। पहली बात है कि आप वो बच्चे को अर्ली जल्दी से जल्दी ब्रश करना सिखाइए। देन दूसरा, बच्चे को सही ब्रश चूज करके दीजिए जो उसके लिए सही हो। देन थर्ड वन, उसके शुगर इनटेक को कम करिए, कम से कम उसको चीनी और मीठी जैसी चीज़ें कम दो, स्टार्टिंग से ही आप ख्याल रखो। देन उसको पानी बहुत सारा पिलाओ आप। जितना ज़्यादा वो पानी पिएगा उतना हाइड्रेट रहेगा, उतना ही एक तरह से मुंह में फ्लॉसिंग होती रहती है नेचुरली। आप कह लो जितनी भी गंदगी है, जितना फूड पार्टिकल है, वो पानी के द्वारा भी वो निकल जाता है। कुछ कुछ चीज़ों में अगर आपने अच्छे से पानी पिया, बच्चे को कुल्ला करना सिखाया, मुंह साफ करना सिखाया, तो ये अच्छी हैबिट बच्चे में स्टार्टिंग से ही आ जाएगी। देन उसके बाद आपको बच्चे को ये बताना है कि हाउ टू फ्लॉस। फ्लॉस क्या होता है? एक थ्रेड जैसी चीज़ होती है जिसको आप अपने दांतों के दो दांतों के बीच में इंटरडेंटली डालते हैं और उसको फ्लॉस करते हैं। जितना आप अर्ली एज में बच्चों को सिखाएंगे वो आप बच्चों के लिए बेनिफिट का काम करेंगे, क्योंकि बच्चे को सिखाना है दैट मीन वो आगे चल के उस चीज़ को वो अपने लाइफ में ले आएगा, तो उसके ओरल हेल्थ को वो अच्छा कर सकता है। देन बच्चे को आप बताइए कि कैसे सुबह और शाम दोनों टाइम ब्रश ज़रूरी होता है, सिर्फ एक टाइम के ब्रश से काम नहीं चलता। इवन जब बच्चा खाना खा ले तो भी उसको बताइए कि आपको खाना खाने के बाद मुंह को अच्छे से साफ करना है। दैट मीन आप स्टार्टिंग से ही बच्चे को ये ट्रेनिंग देना शुरू कर देंगे कि आपको मुंह साफ रखना है, खाने के बाद सफाई रखनी है, ये चीज़ें आपको करनी है, तो वो उसके लिए स्टार्टिंग में गाइडेंस का काम करेगा। बी अ पॉजिटिव मॉडल। बच्चे के लिए आप खुद एक मॉडल बनिए। ऐसा सोचिए कि आपको देख के आपका बच्चा ग्रो होता है। जैसा आप करेंगे, जैसा बिहेवियर, जैसी आप अपने ओरल हेल्थ का ध्यान रखेंगे, कहीं ना कहीं बच्चा आपको देख के सीखता है उस चीज़ को। तो बी अ रोल मॉडल फॉर योर चाइल्ड, कि आप खुद भी वो चीज़ को फॉलो करिए। आप ब्रश टाइम पे करिए, रूटीन डेंटल चेकअप पे जाइए जितना भी आप हो सकता है, एटलीस्ट 6 to 7 मंथ, मतलब वंस अ ईयर एक बार आप विजिट करिए। ऐसा नहीं कि दर्द का वेट करना है कि दर्द होगा तो जाना है। कई बार हम अर्ली स्टेज पे पहुंच के बहुत सारे प्रॉब्लम को सही कर सकते हैं बहुत कम टाइम में। कोई आपको पता नहीं होता है कि आपके मुंह में क्या चल रहा होता है, बिकॉज वी आर नॉट अवेयर दैट मच कि हमें क्या है क्या नहीं है। तो एटलीस्ट हम 1 साल में 6 महीने में एक बार जाएंगे डेंटिस्ट के पास, तो वो आपको सही गाइडेंस देंगे कि देखिए, अगर आपने बहुत अच्छे से ख्याल रखा है तो अच्छा है, एक रूटीन चेकअप हो जाएगा। बट अगर कुछ भी इनिशियल प्रॉब्लम शुरू होने वाला है तो वो उस टाइम ही क्योर हो जाएगा जल्दी। या रूटीन डेंटल चेकअप का यही मतलब होता है कि अगर आप 6 महीने साल में एक बार आप रूटीन चेकअप कराते हैं बिना प्रॉब्लम, आपको जो लगता है कि प्रॉब्लम नहीं है, बट आप जब डेंटिस्ट के पास जाते हो तो वो आपको इनिशियल प्रॉब्लम बताते हैं कि ये आपका प्रॉब्लम है, यहाँ पे दिक्कत है। तो दैट मीन आपको लगता नहीं है, बिकॉज इंसान जो होता है सिर्फ पेन को बोलता है कि मुझे प्रॉब्लम है, पेन है तो प्रॉब्लम है, पेन नहीं है तो प्रॉब्लम नहीं है। बट डेंटल ट्रीटमेंट कह लो या डेंटल जो केरीज होती हैं वो आपको पेन तभी करेगा जब वो बिल्कुल कह लीजिए साइलेंटली वो प्रॉपर इनामल को खाएगा, डेंटिन को खाएगा। मैं बहुत ही लेमन की भाषा में बता रही हूँ आपको। जो ऊपरी 2 परत होती है उसको खाने के बाद आपको दर्द नहीं होता है। जैसे ही वो तीसरी परत पल्प पे पहुँचता है, जिसको आप नस बोलते हैं, तब आपको दर्द का एहसास होगा, है ना। तो आपको वो एहसास बहुत देर में होता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि अगर आप रूटीन चेकअप करा रहे हैं, रेगुलर चेकअप करा रहे हैं, तो मे बी आपका जो केरी स्टार्ट हुआ है फर्स्ट लेयर सेकेंड लेयर, तभी हम उसको टिथ कलर मटेरियल से फिल कर सकते हैं, है ना। तो आपको उसमें आपका विजिटिंग भी कम हो जाता है, बजट फ्रेंडली भी रहता है, और आप कह लो आपके मुंह में वो टूथ का जो लाइफ होता है वो बढ़ जाता है। बिकॉज जितनी कम कॉम्प्रोमाइज टीथ रहेगा उतना ही ज़्यादा उसकी लाइफ अच्छी रहेगी। कह लो आपकी जितना कम केरियस होगा उतना ज़्यादा दिन तक चलेगा, जितना ज़्यादा केरियस होगा उतना ही चांसेस कम है कि वो बहुत सालों तक चल पाए। बिकॉज जब हम
हम तो पेशेंट को देखते हैं जब भी वो रूट कैनाल कराने आते हैं हमारे पास, उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि ये दांत हमारा सालों साल चले, मतलब 50 साल चल जाए, 20 साल चल जाए। बट आप देखिए आपने कितना डिले किया है आने में। अब हम तो अपने तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि आपका दांत सुरक्षित रहे, बच जाए। बट आप जो दांत अपना लेके आए हो वो कितना परसेंट है वो भी जरूरी चीज़ है ना। मान लीजिए आपका 30-40% ही दांत बचा हुआ है, तो उसमें आपको एटलीस्ट कुछ साल, जैसे 10 साल 15 साल के लिए हमने फ्री किया कि आप इतना ये दांत चल जाएगा, आपको हमने बताया। बट क्या पता आप पहले आते तो यही दांत आपका 25-30 साल भी चल जाता, है ना। तो अर्ली स्टेज में जाने का एक फ़ायदा होता है कि आप अपनी दांतों की लाइफ बढ़ा देते हो। और ये बहुत ही छोटी चीज़ है, अगर अपने जीवन में आप ले आओगे तो आप देखना बहुत सी सारी चेंजेस आ जाएंगी आपकी लाइफ में, आपके परिवार में, आपके माता पिता, आपके जो भी आपके बच्चे हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें, क्योंकि टीथ हमारे पार्ट, जो बॉडी का पार्ट है, वो कह लो इतना ज़रूरी चीज़ है। मतलब अब मैं आपको कैसे बताऊँ, ये आपको खुद अभी धीरे धीरे समझ में आएगा विथ टाइम। जब इंसान की एजिंग हो जाती है, जब उसके दांत बहुत ही कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं, तब उसको बहुत ही एहसास होता है कि मेरे दांत होते तो मैं भी खा लेता, मेरी स्माइल अच्छी होती, है ना। मैं मतलब मेरे दांत नहीं है तो बोलने में तकलीफ होती है। बहुत ही कम एज में ही इंसान एज लगता है, बहुत ही बूढ़ा जैसा लगता है, बिकॉज ये यहाँ सिकुड़न जैसा आ जाता है, दांत नहीं है। सो आप ये देखो ना कि आपके दांत जो हैं वो बहुत ही कीमती हैं, और इसको थोड़ा केयर करोगे तो ये लंबा चलता है। इसको थोड़ा इग्नोर करोगे तो ये स्टार्टिंग में तो पता नहीं चलता, बट बाद में इसका दिक्कत आता है, बाद में ये प्रॉब्लम करता है। कभी कभी तो मैं बोलूँगी रूट कैनाल के बाद भी लोग बिल्कुल दांत निकल जाता है, एक्सट्रैक्शन की स्टेज में आते तो भी लोगों को दर्द नहीं होता। दर्द की तो ये हिस्ट्री होती है। तो ऐसा नहीं है कि दर्द है तो ही प्रॉब्लम है ना। आपके मुंह में कोई, अब आपका शरीर है, कोई सड़ी हुई चीज़ तो आप रखोगे नहीं। कोई भी आपको घाव हुआ है, कोई भी पस बन रहा है तो उसको निकालना ही जरूरी है। तो ऐसे ही दांतों में भी पस बनता है, दांतों में भी केरीज होता है, तो वो आपको वो रिमूव करना जरूरी होता है। वहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये भी एक मवाद है, ये भी शरीर में एक ऐसा चीज़ है जिसको निकालने से ही अच्छा रहता है। देन उसके बाद रूट कैनाल विथ, और उसके प्रोटेक्शन के लिए कैपिंग लगती है। आपको खाने के लिए वो फंक्शनल दांत बनाया जाता है। सो आप देखिए कि मैं टॉपिक से थोड़ा हट रही हूँ, बट मेरा यही हमेशा कंसर्न रहता है कि आप लोग एटलीस्ट जो मेरे से जुड़े हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, जो मुझे देख रहे हैं, वो लोग अपने दांतों का विशेष तौर पे बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखें। बिकॉज दांत बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये आपको समझ जितनी जल्दी आएगी उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। सो वही है, आप अपने बच्चे को ये कुछ कुछ हैबिट जो मैंने आपको बताया है, शुरुआत से ही अगर आप बच्चे को बताएंगे फ्लोराइड का सही उपयोग, है ना, आप कौन सा टूथपेस्ट यूज करना है, कितना यूज करना है टूथपेस्ट बच्चे को, ब्रश कैसे करना है, अंदर में ब्रशिंग कैसे करनी है, ऊपर की ब्रशिंग कैसे करनी है ना। तो वो आप स्टार्टिंग से बच्चे को गाइड, माँ बाप जो होते हैं वो बच्चे के लिए गाइडेंस देते हैं कि नहीं नहीं आप देखो ऐसे करना वैसे करना। फिर आप बच्चे को लेके डेंटिस्ट के पास जाओगे तो डेंटिस्ट से बच्चे को समझाता है, तो वो एक माइंड में हमेशा रहता है बच्चे को कि हाँ मुझे अपने मुंह को साफ रखना है। बिकॉज जो बच्चा होता है वो बहुत जल्दी सीखता है कोई चीज़। तो अगर हम शुरू से स्टार्टिंग से बच्चे को अगर ये ध्यान दिलाएं उसके ओरल हेल्थ का, तो आगे चल के उसका डेफिनेटली उसका ओरल हेल्थ आपसे अच्छा होगा। अगर आप ध्यान नहीं रखते तो वो बच्चा आपका ध्यान रखेगा अपने ओरल हेल्थ का, बिकॉज उसको स्टार्टिंग से ही वो गाइडेंस मिला है। सो मैं यही बोलूँगी आपको, आप भी और आपके परिवार में जितने सदस्य हैं सभी लोग अपने दांतों का खूब ख्याल रखिए, 2 टाइम ब्रश करिए, यूज सही टूथपेस्ट। बिकॉज ऐसा नहीं है, मैं बोलूँगी कभी कभी लोग टेस्ट वाइज टूथपेस्ट यूज़ करते हैं, कभी कभी मार्केट से कुछ भी उठा लिया, मैं नाम ले लूँगी ब्रांड का, ये सेंसोडाइन है ना सेंसिटिविटी के लिए। आप अपने मन से टूथपेस्ट पिक करते हैं, ये है वो, ये सब चीज़ें आप अपने दांतों के लिए अच्छा नहीं है। आपको नहीं पता है लॉन्ग टर्म यूज़ करने से उसका क्या उससे रिजल्ट कैसा होगा, उससे क्या आपको हार्म हो सकता है, आपको नहीं पता है। आपने टीवी का ऐड देखा, आपने शुरू कर दिया करना, है ना। तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि मेरे कौन से टूथपेस्ट से क्या रिजल्ट होता है, मैं कब कौन सा टूथपेस्ट यूज़ करूँ। उस सेंसिटिविटी की टूथपेस्ट का भी एक ड्यूरेशन होता है कि हम
कुछ पर्टिकुलर ड्यूरेशन में वो टूथपेस्ट देते हैं, उसके बाद हम बंद करने को बोलते हैं। माउथ वॉश का भी एक प्रोटोकॉल होता है कि इतने टाइम तक यूज़ करना, इसके बाद बंद करना। अब मैं पेशेंट का क्या बताऊँ, पेशेंट आता है, डॉक्टर ने उसको बताया ये ऐसे है, फिर पेशेंट ने सोचा कि मेरे पास तो बहुत दिमाग है, तो पेशेंट ने फिर वही जो चीज़ें, जो भी प्रिस्क्रिप्शन लिखा होता है, जो भी दवाइयाँ लिखी होती है, जो भी माउथ वॉश, टूथपेस्ट, मेडिसिन, वो उसको जब भी दिक्कत होती है कुछ, वो उस पर्चे को लेता है, मेडिकल पे जाता है, वहाँ से दवाई लेती है, वो कुछ टाइम में उसको ठीक हो जाता है, आराम हो जाता है, उसको लगता है मेरा तो सही हो गया। बट लॉन्ग टर्म में वो चीज़ें उसको हार्म कर रही होती है कहीं ना कहीं, बिकॉज आपने जो ट्रीटमेंट, जो मेडिसिन आपको दिया गया, जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल उस टाइम फॉलो किया गया था, वो आपके उस टाइम की सिचुएशन के हिसाब से थी। बिकॉज एवरी टाइम एवरी अलग लोगों का, ठीक है, अलग अलग लोगों का अलग अलग टूथ है, अलग अलग बॉडी का, आप कह लो कोई एलर्जिक है ना, किसी को बहुत ही केरीज प्रोन बोलते हैं, बहुत जल्दी केरीज हो जाता है। तो सबकी अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग टूथपेस्ट यूज़ करना होता है, गम्स के लिए अलग होता है ना, अगर किसी का इनेमल झड़ रहा है, जिसको हम बोलते हैं दांत में बहुत सेंसिटिविटी हो रही, उनके अलग होते हैं। सो ये हमारे बहुत सारे, मतलब आप कह लो वास्ट चीज़ें हैं। अगर आप सच में अपने दांतों का ख्याल रखना चाहोगे तो शुरुआत से आप कर सकते हो, और कोई भी इसमें बड़ी बात नहीं है, सब कर सकते हैं। मैं तो कहूँगी सब करो, क्योंकि बहुत ज़रूरी चीज़ है। आप अपने दांतों का ख्याल रखोगे, इसका मतलब अपने पूरे शरीर का ख्याल रख रहे हो। दांत स्वस्थ है तो शरीर स्वस्थ है, खाओगे डाइजेशन अच्छा रहेगा आपका, है ना, उसके बाद स्माइल अच्छी रहेगी आपकी, लीवर अच्छा रहेगा आपका, और आप एक देख लो ना, पूरी आपकी जो सिस्टम है वो अफेक्ट होता है। टूथ ओरल कैविटी इज़ नॉट जस्ट कि दांत का इलाज है, टूथ है, खाना 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 है, ये आपकी पूरी बॉडी को रेगुलेट करता है। क्योंकि जो भी न्यूट्रिशन है, जो भी आप चीज़ ले रहे हो, आप दांतों से चबाओगे, सलाइवा मिलेगा तो ही मिलेगा। अगर आपके दांत नहीं है, आप चबा नहीं पाओगे, निकल जाओगे, वो फूड पार्टिकल ऐसे ही पड़ा रहेगा पेट में, डाइजेशन अफेक्ट होता है उससे। क्योंकि बहुत हमारी बॉडी में इतनी पावर नहीं कि वो इतने बड़े टुकड़े को डाइजेस्ट कर ले, है ना। तो कहीं ना कहीं आप देखिए, आप पूरे ओवर, अगर आपने अपने दांतों का, ओरल कैविटी का ख्याल रखा है, तो आप अपने पूरे बॉडी का ख्याल रख रहे हो। बिकॉज आपने एक चीज़ श्योर किया है ना, कि आप शुरू से ही अगर थोड़े कॉन्शियस हो गए हो तो आपको रिजल्ट अच्छा देखने को मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब एटलीस्ट आप अपने बच्चों को ये गाइडेंस दीजिए जो मैंने बताया है, और आपको कुछ भी पूछना है, यू कैन मैसेज मी, एंड अपने मेरे क्लिनिक पे भी आप विजिट कर सकते हो, ठीक है। मुझे बहुत ही खुशी होती है अगर कोई सही रास्ते से, सही तरह से टेक्निक से ब्रशिंग करता है, अपने मुंह को साफ रखता है, रेगुलर चेकअप कराता है, और कहीं ना कहीं एक सोसाइटी में पॉजिटिव वो चीज़ जानी चाहिए कि आप अपने हेल्थ के प्रति बहुत सजग रहें। हेल्थ कोई मजाक की बात नहीं होती, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। आप ख्याल रखिए, देखिए आपकी लाइफ सच में बहुत अच्छी हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।